आपका मनपसंद नाश्ता तैयार है, चलिए गरम गरम खा लीजिए। तेरे आने से एक बड़ा फायदा हो गया बेटा। क्यों? रोज तू कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती है, खाने में मजा आ जाता है। वैसे एक बात बता, और कब तक रहने का इरादा है तेरा? सब जॉब पे डिपेंड करता है अंकल। अच्छा, हाँ, अगर आप ना चाहें तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। पागल है क्या? अरे जब तक मन करे तब तक रहो, रोज नया नया कुछ बनाओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, समझी? सही है। चलो 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 चलो। इससे पहले कि ठंडा हो जाए। चलो 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 चलो। हेलो, कोई है? हाँ नीलम बोल। अरे नहीं ना यार, अभी तक माँ नहीं मिली। हाँ, मैं अभी यहाँ सर्व समस्या समाधान केंद्र में आई हूँ एंड आई होप यहाँ की जो मैडम है वो मेरी नकली माँ बनने को रेडी हो जाए, क्योंकि वो ना पैसे लेके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर देती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है यार, झूठ बोल के नकली फैमिली से मिलवा कर शादी करना गलत है, पर तू ही बता मैं क्या करूँ। मेरे बॉयफ्रेंड और उसके फैमिली को अगर पता चला कि मैं अनाथ हूँ तो वो लोग ये शादी तोड़ देंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और गौरव बहुत अच्छा लड़का है। और वैसे भी तुझे पता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, तो एक बार ये शादी हो जाने दे, फिर मैं उसे सामने से सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर जो भी होगा वो मैं देख लूंगी, संभाल लूंगी। एक्सक्यूज मी। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाय योगिता जी, मैं पूनम श्रीवास्तव। हेलो, बताइए। मैंने आपकी फीस ट्रांसफर कर दी है। ओह ग्रेट, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अब बोलो मैडम, मैं आपके लिए क्या ट्रांसफर करूँ? क्या? I mean, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप ना तुरंत माँ बन जाइए। हाँ? हाँ, देखिए प्लीज ना मत बोलिएगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ना बोलने से नहीं, हाँ बोलने से गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तुम कैसे गारंटी ले सकती हो? अरे तुम मेरे अलावा और कौन गारंटी ले सकता है? आखिर तुम्हें माँ मैं ही तो बनाऊंगी। दूर हटो मुझसे। और तुम हो कौन जो मेरी ऑफिस में आई हो? मैंने बताया ना योगिता जी, मैं पूनम हूँ, पूनम श्रीवास्तव। बाहर चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। अरे पर पुलिस क्यों मैडम, पुलिस क्यों? पुलिस क्यों? दूर हटो, दूर होके बात करो। पहले अपनी असलियत बताओ। मैंने आपको बताया ना, मैं पूनम श्रीवास्तव हूँ। शट अप। अभी तक कोई ऐसी साइंस नहीं बनी है जो एक पूनम एक योगिता को माँ बना सके। अरे बाप रे, ये तो कुछ और ही समझ बैठी है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? खैर योगिता जी सुनिए मेरी बात को, सब मस्का मत लगाना, अपनी असलियत पे आना। योगिता जी मेरी असलियत यही है कि मैं पूनम हूँ और आपको ऐसे माँ नहीं बनना है, आपको मेरी नकली माँ बनना है। हाँ, मैं ना अनाथ हूँ और मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, पर उस लड़के ने ना एक शर्त रखी है कि वो किसी परिवार वाली लड़की से ही शादी करेगा। अब अगर मुझे माँ नहीं मिली और मैंने उसे उससे नहीं मिलवाया तो मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए प्लीज प्लीज मेरी माँ बन जाइए प्लीज। अगर मैं हाँ बोल भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। क्यों क्यों नहीं बनेगा? अरे मैं तुम्हारी माँ लगूंगी नहीं ना। उसका टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नकली बाल लगा दूंगी और तुम्हें बूढ़े का मेकअप करके तुम्हारी आइडेंटिटी छुपा दूंगी। ये आइडेंटिटी तो तुम छुपा दोगी, पर मेरी ये कमसिन जवानी कैसे छुपाओगी? और एक बात, ऊपर से तुम्हारा ससुर ठगी निकला तो तुम्हारी शादी में मेरे चक्कर में लंबू लग जाएंगे। लंबू? I mean, बम्बू लग जाएंगे। और मेरा कहा मानो, मुझे माँ बनाने का रिस्क मत लो। अच्छा ठीक है, चलो फिर मुझे कोई दूसरी माँ दिला दो। बेटा नाश्ता करके बड़ा मजा। सॉरी, तुम लोग शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। आई एम सॉरी। मिल गया रास्ता। माँ नहीं, बाप चलेगा। ओरिजिनल है तो तैयारी का खर्चा भी नहीं होगा। चलेगा मैडम, चलेगा। चल खाते पीते भी कम है और मेंटेनेंस भी लो है। डन मैडम, डन डन डन। हेलो पापा। पापा हो नहीं है? पागल है क्या? अंकल, इसे शादी करने के लिए एक बाप चाहिए। पागल है क्या? बाप से कोई शादी करता क्या? चुप। और तू तेरा क्या दिमाग खराब है?
तेरे को कोई जवान लड़का नहीं मिला जो 30 बूढ़े की बाकी जवानी को नजर लगाने चली आई? हाँ? अरे अंकल मेरी बात तो सुनिए। क्या? इसे शादी एक लड़के से ही करनी है, शादी करने के लिए बाप चाहिए। क्यों, इसका बाप नहीं है? ये क्या आम के पेड़ से खजूर की तरह टपकी है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए अंकल, मैं अनाथ हूँ ना। तू अनाथ है? हाँ। तेरी माँ नहीं है बेटा? नहीं है अंकल। तू मेरा बाप बन के फायदा क्या बेटा? अंकल इसकी कहानी वैसी बड़ी फिल्मी है, इसमें आप अपना ट्रैक मत घुसाओ प्लीज। ये हमारे पास मदद मांगने आई है और हमें इसकी मदद करिए प्लीज। पागल है क्या तू? इसके मदद के चक्कर में अगर भांडा फूट गया ना तो मुझे सीधे अंदर जेल होगी। अरे जेल होते ही बेल हो गया अंकल। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं ना सारा जुगाड़ भिड़ा के रखूंगी। हाँ ये बहुत बड़ी जुगाड़ू है। तुझे बड़ा पता है इस जुगाड़ के बारे में? है जुगाड़ी है। हाँ ना, क्यों नहीं होगा। जो शादी के लिए नकली बाप का इतना बड़ा जुगाड़ कर सकती है तो बेल मिल तो इसके लिए सब चिल्लर जुगाड़ है। आप टेंशन मत लीजिए, अंदर जाइए, इसकी कहानी सुनिए और कैरेक्टर में घुस जाइए। अंदर क्यों? अरे अंकल कोई और दूसरा क्लाइंट आ गया तो आपको डिस्टर्ब होगा ना। चलो 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 अंदर चलिए, इसकी कहानी सुनिए। चलिए चलिए आप दोनों अंदर जाइए और आराम से कहानी में घुस जाइए। हाँ, अब क्या करना है? एक्सक्यूज मी, यस पापा मिलेंगे? आप यहाँ गिरवी रख गए थे? नहीं नहीं, मुझे नए पापा चाहिए। क्यों, पुराने पापा में जंग लग गई है या गारंटी खत्म हो गई है? अब तक आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में पापा चाहिए। सच्ची? हाँ एकदम सच्ची? एकदम सच्ची। आगरा से कब लौटे हो बेटा? हाँ क्या? अब आप मुझे पागल समझ रहे हो? इसमें समझने वाली कौन सी बात है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। अरे प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं पागल नहीं हूँ ना, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। मुझे सच में नए पापा चाहिए, प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो, प्लीज 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 मेरी प्रॉब्लम को समझो प्लीज। क्या है आपकी प्रॉब्लम? अगर मुझे पापा नहीं मिले तो मेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी तो मुझे बीवी नहीं मिलेगी, अगर मुझे बीवी नहीं मिलेगी तो मेरी स्वागत नहीं बनेगी, अगर स्वागत नहीं मिलेगी तो मेरा पैदा होके क्या फायदा। क्या? अबे साले, तू क्या सुहागरात मनाने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसमें से फुर्सत निकाल के मैं कुछ और भी कर लूंगा। उसमें से फुर्सत निकाल के? तू पहली फुर्सत में यहाँ से निकल निकल, वरना धक्के मार के तुझे बाहर निकालूंगी मैं। प्लीज मैडम ऐसा मत करो प्लीज। अरे निकलता है या नहीं कि धक्के मार के बाहर निकालू? शट अप, अब इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि सर्व समस्या समाधान केंद्र खोला है ना आपने? जी खोला है ना? जी। तो मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मेरे लिए एक बाप अरेंज कीजिए। अब क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि आपका काम कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक बाप था उसकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। कैंसिल करो उनकी बुकिंग और मैं आपको डबल पैसे देता हूँ। अरे नहीं हो सकता। क्या हुआ युक्ता, ये शोर कैसा था? और अरे गौरव तुम यहाँ? अरे अंकल आप यहाँ? हाँ ये मेरा ही तो ऑफिस है। अरे फिर तो मेरा काम बन गया, आप मेरे बाप बन जाइए। अरे ये कैसे बन सकते हैं, इन्हीं की तो थोड़ी देर पहले बुकिंग हुई है। ओह नो। क्या बात क्या बेटा? अरे वही सेम पूनम वाला केस, इनको भी भाड़े पर बाप चाहिए। क्या नाम बताया आपने लड़की का? पूनम। पूनम पूनम? ये कहीं मेरी वाली पूनम तो नहीं? इसका मतलब उसने मुझे झूठ कहा कि उसका परिवार है। हाँ, तो तुमने कौन सा मुझसे सच कहा? तुम भी तो मुझसे मिलाने के लिए अपने नकली परिवार को असेंबल करते फिर रहे हो। अरे लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अंकल मैं अनाथ हूँ, इसलिए पहले ही मेरे 3 रिश्ते टूट चुके थे और अब मैं गौरव को नहीं खोना चाहती थी, बस इसीलिए। मेरा भी सेम रीजन था, मैं भी इस पूनम को खोना नहीं चाहता। जो हुआ सो हुआ, भगवान ने तुम्हें परिवार नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें परिवार बनाने का अवसर तो दिया है। बिल्कुल, और आपदा में मिले हुए इस अवसर को खोना नहीं। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है अंकल। हाँ हाँ हाँ, चले हनीमून पे? हाँ? अबे साले पहले शादी तो कर ले। जरूरी है क्या? हेलो फ्रेंड्स, अगर हमेशा की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन पर हिट कर लीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, हमारी ये जो SSSK की सीरीज है इसको हम कुछ हफ्तों बाद विराम देंगे और तुरंत ही हमारी नई शॉर्ट फिल्म सीरीज से आपको एंटरटेन करेंगे।
उम्मीद है जिस तरह आपने हमारे कॉमेडी सीरीज को प्यार दिया है उसी तरह आप हमारे शॉर्ट फिल्म को भी प्यार देंगे। Keep supporting, stay home, stay safe.